नमस्कार फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन को समझा था। आज हम लोग उससे आगे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करने की तकनीक को प्रैक्टिस करें। ठीक है। लेकिन उसके पहले कल हमने जो अभ्यास किया था ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल जो अभ्यास किया था उसको भी रिपीट करेंगे, उसके बाद ये होगा, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी करके। और पहले हम लोग जो है ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए, हम लोग प्रारंभ करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान। ओम का उच्चारण, ओंकार का अ उ म, ये मंत्र जाप करेंगे। जब करेंगे तो नाभि पर ध्यान। उ जब बोलेंगे तो कंठ पर ध्यान। बोलेंगे जब तो थर्ड आई पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, साथ में आप लोग करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अ 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
रिलैक्स। सभी चक्रों पे 2-2 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है। मूलाधार चक्र पे ध्यान करते हुए लम मंत्र का जाप करिए। ध्यान मूलाधार चक्र पर। लम 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 अब पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर वम मंत्र का जाप करेंगे साथ में। चलिए प्रारंभ करते हैं। वम 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 वम
वम। 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 हम लोग तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक ऊपर, ऑरेंज ये येलो कलर के इस चक्र को हम लोग ध्यान लगाते हुए रम मंत्र का जाप करेंगे। रम। 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 हृदय चक्र पे, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, हम लोग यम मंत्र का जाप करेंगे। पूरा ध्यान हृदय, हृदय चक्र पे। यम। 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 यम।
यम। यम। अपने कर्ण चक्र पे ध्यान लगाइए और हम मंत्र का जाप कीजिए साथ में। हम। 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 अभी क्या है, हम लोग अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, ओंकार का जाप करेंगे 2 मिनट के लिए।
अब हम जैसे कल हम लोगों ने किया था उसी तरह से सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। कल जो प्रक्रिया अपनाई थी, इसमें क्या है कि जब हम सांस लेंगे तो यह कल्पना करनी है कि रीढ़ की हड्डी से लाल रंग का एक प्रकाश पुंज ऊपर चढ़ता हुआ सहस्त्रार तक आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं वो नीचे चला जाता है। तो रीढ़ को सीधा रखें और रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे निचले छोर और सहस्त्रार चक्र तक एक पाइप की कल्पना करें। गर्दन को थोड़ी सी ऊंची, थोड़ा सा उठा लीजिए, ऊंचा हल्का सा ऊंचा, आसानी रहे। जब हम इनहेल बोलेंगे तो आप सांस लीजिएगा और सहस्त्रार चक्र तक इस एनर्जी को ऊपर चढ़ते हुए कल्पना कीजिए। सांस छोड़िएगा तो वो फिर से वापस नीचे गिर जाएगा। चलिए इनहेल और एक्सेल करना है। इनहेल करते समय ऊर्जा को ऊपर जाते हुए और एक्सेल करते हुए ऊर्जा को नीचे आते हुए कल्पना करनी। यहाँ मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठेगी। जब आप सांस ले रहे हैं तो ये इस तरह से ऊपर उठ के यहाँ आएगी। सांस छोड़ेंगे तो फिर ये ऊपर से नीचे की ओर वापस चलेगी। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इनहेल करेंगे नीचे ऊपर जाते हुए, एक्सेल करेंगे नीचे आते हुए। ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए। प्रारंभ कर। इनहेल, श्वास अंदर को लीजिए। यह ऊर्जा, लाल रंग का ऊर्जा चक्र ऊपर चढ़ रहा है, आपके शास्त्रार्थ तक जा रहा है। इनहेल करते हुए, एक्सेल। अब ये नीचे की ओर जा रहा है। इनहेल, एक्सेल। 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 इनहेल,
एक्सेल। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। अब हम जो आगे की प्रक्रिया करेंगे वो सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए होगा। हमने जो चक्रों को ऊर्जा से भरा है, ऊर्जावान बनाया है, अब इन चक्रों की ऊर्जा को हमें सहस्त्रार चक्र तक लाना होगा ताकि हम सहस्त्रार चक्र की एनर्जी को बढ़ा सकें, प्रबल एनर्जी क्रिएट कर सकें। तो सभी चक्रों की जगह हम लोग मूलाधार चक्र और हृदय चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। इस बार हम लोग जब कल्पना करेंगे इनहेल का, तो यह कल्पना करेंगे कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है और सहस्त्रार तक जमा हो जाती है, और फिर हम लोग होल्ड कर लेंगे, सांस को रोक के रखेंगे कुछ देर के लिए। फिर जब एक्सेल बोलेंगे तो वहां पर ऊर्जा को नीचे आते हुए कल्पना नहीं करनी। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन में और सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन में यह एक बेसिक अंतर है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन में चक्र नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है, लेकिन सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन में चक्र सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ठीक है, बस हम हर बार एक नया ऊर्जा का गोला ऊपर उठते हुए कल्पना करेंगे। ठीक है, चलिए मूलाधार चक्र से ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं। इनहेल, मूलाधार चक्र से ऊपर ऊर्जा उठती हुई जा रही है, सहस्त्रार तक को जमा हुई लाल रंग का ऊर्जा पिंड। होल्ड, सांस को रोके रखिए और जो ऊर्जा को वहीं पर स्थिर होते हुए देखिए। एक्सेल,
इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स। हम लोगों ने मूलाधार चक्र से इस लाल रंग के बॉल को ऊपर उठकर यहाँ शास्त्रार्थ तक जमा होते देखा। सेम प्रक्रिया हम लोग करेंगे हृदय चक्र के साथ, लेकिन इस समय वह रंग होगा हरा, हरे रंग का एक गेंद हृदय चक्र से ऊर्जा बॉल जो है उठते हुए सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जो है यहाँ शास्त्रार्थ तक जमा हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करेंगे तो वह ऊर्जा ऊपर चढ़ती रहेगी। सर मतलब ये हार्ट से ही जाएगा क्या ऊपर, और ऊपर ही हरा रह जाएगा और ब्रीद आउट कर देना है? हाँ, होल्ड करना है। ठीक है, हाँ। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं ना कि जो शास्त्रार्थ चक्र है पानी की टंकी, हार्ट जो है एक मोटर है। आपने जब इनहेल किया तो ये मोटर चालू हो गया और इससे हरे रंग का वाटर जो है ऊपर
चढ़ा और वहां जाके जमा हो गया। ठीक है, नीचे नहीं आएगा, केवल ऊपर जाएगा। एक्सेल करेंगे ना तो नीचे आते हुए कल्पना नहीं करनी, केवल ऊपर जाते ही कल्पना करनी। सर हम लोग क्यों रेड और हरा ही लेते हैं सर? बाकी के कलर क्यों नहीं लेते ऊपर सहस्रा में? उन चक्रों क्योंकि के रंग, मॉर्निंग जिन में भी चक्रों, मैं देखता हूँ, सिर्फ रेड लेते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं, और हरा छोड़ देते हैं। बाकी के जो ऑरेंज है, येलो है, उसको नहीं टच करते सर। जब मेडिटेशन चल रहा हो ना उसमें सवाल जवाब नहीं करना, ठीक। इसके लिए आपको पूरा समय दिया जाता है, बाद में पूछ लीजिए। मेडिटेशन के बीच में जो है ना, कोई सवाल जवाब नहीं करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। इनहेल करेंगे हर्ट से, हरे रंग का प्रकाश, जो हर्ट चक्र का मूल प्रकाश है। या फिर आप इसे जल के रूप में कल्पना कर सकते हैं। दोनों स्थिति में हृदय से ऊर्जा ऊपर की ओर शास्त्रार्थ में जाकर जमा हो, हरे रंग के रूप में, और शास्त्रार्थ हरे रंग से भरता जाए। इनहेल, हर्ट चक्र से ग्रीन एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है, शास्त्रार्थ पे जाके रुक गई, होल्ड। अभी चढ़ती ही जा रही है, आप सांस को रोक के रख रही हो, और हृदय चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती ही जा रही है, सहस्त्रार पे जमानी होती जा रही है, आपने सांस रोक कर ही रखा है। सांस को धीरे से छोड़ी, एक्स, पुनः रिपीट। इनहेल, होल्ड, एक्स। इनहेल, होल्ड, एक्स। इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्स। 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 इनहेल, होल्ड, एक्स।
सहस्रार चक्र तक पर्याप्त ऊर्जा जो है अभी मौजूद है। हमने ये काम किया इसमें। सहस्रार सहस्रार चक्र ऊर्जा भी मौजूद है। ठीक है। हमें थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत है, तो हम फेशियल ब्रीथिंग से पूरा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। श्वास लेते हुए फेस की मसल्स को सिकोड़ेंगे अंदर, श्वास छोड़ते हुए फेस की मसल्स को ढीला करेंगे। सांस लेते समय ये कल्पना करनी है सफेद रंग का प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस छोड़ते समय यह कल्पना करनी है कि सफेद रंग का प्रकाश ये बाहर निकल रहा है चेहरे से। फेशियल ब्रीथिंग से हम अपने चक्रों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। चलिए, इनहेल और एक्सेल ये प्रक्रिया रही। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। चेहरे के मसल्स को एकदम टाइट कीजिए। एक्सेल, चेहरे के मसल्स को ढीला कीजिए। इनहेल, चेहरे के मसल्स को पूरी टाइट कीजिए। एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
हम लोगों ने स्पेशल ब्रीथिंग की। इससे आगे चक्र पर मैक्सिमम ऊर्जा है। यह ऊर्जा जो हमारे सहस्रार चक्र पर जमा है, अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग करके यूनिवर्स को मैसेज करें, ब्रह्मांड को मैसेज करें, तो हमें अपरिमित ऊर्जा मिलेगी और हम कनेक्ट हो जाएंगे ब्रह्मांड के साथ। जो खुशी हमें चाहिए, वो अनंत खुशी हमें प्राप्त प्रदान होगी। लेकिन यहाँ पर सहस्रार चक्र जब एक में ऊर्जा ओपन होती है, तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। तो इसके लिए हम लोग ब्लू लाइट मेडिटेशन करेंगे। आंख बंद कीजिए। जो कल्पना, जो गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो कीजिए। आप बैठे हुए हैं आपके सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा भरी हुई है, तेज सफेद रंग का प्रकाश सहस्त्रार चक्र से निकल रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से एक सफेद रंग का फव्वारा प्रकाश, लाइट पर उठ और छत को पार करते हुए ऊपर बादलों से टकरा रहे लगातार। आपके सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा निकलकर बादलों से टकरा रही है। बादल से लगातार यह ऊर्जा हिट कर रही है। बादल नीले रंग के घनघोर बादल, जिनके नीचे आप, इनसे नीले रंग की बारिश होने लगी। नीले रंग का जल नीचे बरस रहा है। जो भी कुछ आसपास है नीले रंग से रंगता जा रहा है इस नीले रंग के पानी से। नीले रंग के प्रकाश से सब कुछ, नीले रंग के जल से सब कुछ नीला होता जा रहा है। आपके आसपास की जो सभी वस्तुएं वो नीली रंग की हैं। आपके शरीर पे इस नीले रंग की बारिश से नीला रंग चढ़ता जा रहा है। नीले रंग की एक मोटी परत आपके शरीर पर चढ़ती जा रही है। अब आप पूरे तरीके से नीले रंग में रंग चुके हैं। पूरी तरह से आप नीले रंग में रंग चुके हैं। पूरा शरीर आपका नीले रंग से रंग चुका है। आपके पूरे शरीर पर कोई दूसरा रंग नहीं है, बस नीला रंग है। आपके आसपास कहीं कुछ नहीं, बस नीला रंग है। नीले रंग से आपको एक सुरक्षा आवरण प्राप्त होता है। नीले रंग से आप पूरी तरह से ढक चुके हैं। यह नीला रंग आपका सुरक्षा कवच है। यह मजबूत सुरक्षा कवच है जो 24 घंटे तक आपकी हिफाजत करेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपसे टकराती है, उसके पहले ये नीला रंग आपको सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सी काली शक्तियां, काला रंग का प्रकाश आपके शरीर से आकर टकरा रहा है और दूर छिटक जा रहा है। काला रंग का प्रकाश आपके शरीर से टकरा रहा है और दूर छिटक जाता है। आपको कोई भी नुकसान नहीं। आप सुरक्षित हैं। आप ब्रह्मांड से धन्यवाद बोलते हैं ब्रह्मांड को इस सुरक्षा चक्र के लिए। मेरे साथ रिपीट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स
फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी evil eye. I am protected from every evil eye. I am protected from every evil eye. I am protected from negative energies. I am protected from negative energies. I am protected from negative energies. धन्यवाद यूनिवर्स, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। आपका शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति इस 24 घंटे तक के लिए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम यूनिवर्स को कनेक्ट करेंगे। आपके सर के ऊपर प्रकाश पुंज है, सहस्त्रार चक्र। इसे सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, छत को भी भेदते हुए ऊपर जा रहा है। इस बार बादलों से भी नहीं रुका, ये ऊपर जा रहा है, बादलों से भी ऊपर, ऊपर, ऊपर आपके सहस्त्रार चक्र से लगातार सफेद रंग का प्रकाश ऊपर उठ रहा है और ब्रह्मांड में पहुंच रहा है। धरती से पार होते हुए यूनिवर्स में पहुंच गया। लगातार ये जा रहा है। यूनिवर्स को आपका मैसेज जा रहा है। यूनिवर्स को ये मैसेज मिल रहा है और यूनिवर्स आपको कई गुना ज़्यादा ऊर्जा वापस रिटर्न भेजने जा रही है। इसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स। कल्पना करते रहें, आपकी इस कल्पना शक्ति से ही आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन मिले। आपके सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा लगातार ऊपर उठते हुए ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। बोले थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी टू इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी to this infinite source of energy. Thank you, universe, for connecting me for this infinite source of energy. धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे ऊर्जा प्रदान की, अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ा। मैं अपने थर्ड आई पर एक सेंसेशन महसूस कर रहा हूँ। मेरे थर्ड आई से ब्रह्मांड मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा मेरे थर्ड आई से अंदर प्रवेश करते हुए हेल्प। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी टू द इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने मुझे जवाब दिया और खुद को मुझसे जोड़ दिया। मैं आपकी ऊर्जा को अपने आगे चक्र पे महसूस कर रहा हूँ। मैं अनंत ऊर्जा के स्रोत को आप अपने आगे चक्र पर महसूस कर रहा हूँ। मैं इस अनंत ऊर्जा के स्रोत को अपने आगे चक्र को महसूस कर रहा हूँ। इस सफेद प्रकाश की किरण के रूप में मेरे आगे चक्र में प्रवेश करती जा रही है। कॉस्मिक एनर्जी मेरे थर्ड आई में प्रवेश कर और एकदम तेज लाइट के रूप में मेरे थर्ड आई के अंदर प्रवेश कर रही है।
मेरा चेहरा शरीर इस एनर्जी को रिसीव कर रहा है। यह ऊर्जा मेरे माथे पर जगमगा रही है। मेरा माथा अंदर से और बाहर से सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। इस अनंत ऊर्जा से जुड़ने के लिए यूनिवर्स में आपका धन्यवाद करता हूं। ये अंदर अब ऊर्जा फैलती जा रही है। ये जिस रंग में जाती है वहां पर तेज सफेद चमक पैदा करती है। दाई आंख में पहुंची। दाएं आंख अंदर से सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। बायां आंख सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। नाक नाक में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। दायां गाल बायां गाल, दोनों होठ, नाक, पूरा चेहरा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। सिर के पीछे का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा कंठ, गर्दन के पीछे का हिस्सा सफेद प्रकाश से चमका रहा है। प्रकाश या ऊर्जा अंदर और फैलती जा रही है। मेरा दायां कंधा में यह प्रवेश कर रही है। अंदर से पूरा सफेद प्रकाश से चमका रहा है मेरा दायां कंधा। दाई बाह, दाई कोहनी, दाई हाथ, दाएं हाथ की कलाई, छोटी उंगली, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, अंगूठा, पूरा हथेली का हिस्सा और नाखून की तरफ का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मैं पूरा दायां हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा बायां कंधा, बाई बाई कोहनी, कोहनी और कलाई के बीच का हिस्सा, कलाई, हथेली, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, नाखून की तरफ का हिस्सा, पूरा बायां हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से यह जगमगा रहा है। मेरे दोनों हाथ सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। मेरा दायां कंधा, दाएं तरफ की पीठ, दाएं तरफ की कमर, दायां हिप जॉइंट, सबसे सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और यहाँ जितने भी अंग हैं वो हील हो रहे हैं। वो ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। बायां कंधा, बाईं पीठ, बाईं कमर, बायां हिप जॉइंट, इनसे सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। यहाँ जितने भी अंग हैं खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। मेरे सभी अंग हील हो रहे हैं। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पूरा पीठ सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा दायां हिप, दाईं जांघ, दायां घुटना, दायां पैर का काफ मसल्स, दायां पैर की एड़ी, टखना, तलवा, अंगूठा, इंडेक्स टो, मिडिल टो, रिंग टो, स्मॉल टो, नाखून की तरफ का पैर सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा पूरा दायां पैर, राइट लेग, सफेद प्रकाश से ये पूरी तरह जगमगा रहा है। और यहाँ जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी बोन हैं, उनको ऊर्जा मिल रही है। वो हील हो रहे हैं, पूरी तरह से हील हो रहे हैं। मेरा बायां हिप, बायां जांग, बायां घुटना, बाएं पैर की
पिंडली काफ मसल्स, बायां पैर का टखना, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, अंगूठे के पीछे का हिस्सा, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा पूरा बायां पैर इस कॉस्मिक एनर्जी से नहा रहा है, सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरे दोनों पैर सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। थर्ड आई से लगातार मुझे कॉस्मिक ऊर्जा अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस हो रहा है। ये अंदर चेस्ट पर आ रहा है। यह ऊर्जा मेरे राइट चेस्ट को जगमगा रही है। लेफ्ट चेस्ट, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग, हार्ट, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। मेरे नाभि के ऊपर का हिस्सा, उससे सफेद प्रकाश निकल रहा है और अंदर के सभी अंग हील हो रहे हैं। लीवर, किडनी, स्टमक, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी अंग जगमगा रहे हैं और हील हो रहे हैं, एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षित है। नाभि के नीचे का हिस्सा, दोनों किडनियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि, यूरिनरी ब्लैडर, दोनों यूट्रस, सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। मेरा पूरा दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, पूरी पीठ सफेद प्रकाश से जगमगा रही है। मेरे छाती का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरा पूरा चेहरा, सिर के पीछे का भाग, सहस्त्रार चक्र, पूरा शरीर सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। मेरे शरीर के सभी अंग हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, आपने मुझे खुद से जोड़ा। मैं इस अनंत ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। कुछ मिनट इसी तरह से शरीर को अंदर से जगमगाते हुए इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। दो मिनट का मौन, इसी अवस्था में रहिए 2 मिनट के लिए, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए।
इस अवस्था में आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आप अपनी एक विश मांग सकते हैं यूनिवर्स से, वो पूरी हो जाएगी। कोई भी एक विश, सिर्फ एक। आज का ध्यान पूर्ण हुआ। हमने वाइट लाइट मेडिटेशन को भी पूरा किया, कॉस्मिक मेडिटेशन को पूरा किया। आप सभी का धन्यवाद। अपनी सांसों को नियमित कर लीजिए। रिलैक्स करते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं आप। हाथों को आपस में रगड़ लीजिए। हाथों को इस तरह से रब कर लीजिए और आंखों को सेक लीजिए। यह पूरी प्रक्रिया जो है वो भी ठीक है। और शुरुआत के बहुत सारे हिस्से जो है पहले बता दिए गए थे, इसलिए आज उसको रिपीट नहीं किया गया। जब हम लोग कॉस्मिक मेडिटेशन करते हैं तो अंतिम फेज में जो विश मांगते हैं, जो अफर्मेशन करते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, तो वो पूरी होती है। जैसे कि बच्चे जो है ना बहुत कुछ डिमांड कर देते हैं, ऐसी चीजें जो माता पिता के बस के बाहर रहती है। लेकिन फिर भी माता पिता कोशिश करते हैं कि अगर कोई डिमांड की गई है तो उसे पूरा किया जाए, जैसे भी हो सके। जबकि उनके पास जो है सीमित क्षमताएं हैं, वो बहुत अमीर नहीं है, फिर भी आपकी डिमांड को जहां तक हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा यूनिवर्स है जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं, जो आपके कॉस्मिक फादर मदर है। तो क्या लगता है, अगर आप उनसे मांगेंगे तो वो आपको नहीं देंगे? लेकिन मांगने से पहले उनसे जुड़ना पड़ता है, ये टोटल प्रोसेस उनसे जुड़ने के लिए है। जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जुड़ जाते हैं, उसके बाद हर विश जो आप चाहते हैं वो पूरी होती है। धन्यवाद आप सभी का। और कुछ विशेष पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। कुछ विशेष पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करेंगे। किसी को कुछ अगर समस्या हुई इस दौरान तो पूछ लीजिए, या फिर कुछ। हाँ पूछिए, अनम्यूट कर सकते हैं कला जी।
अनम्यूट कर लीजिए खुद को। धन्यवाद सर। सर कितना धन्यवाद करूँ वो बता नहीं सकती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे जैसे आपने बोला सर सब हुआ, और उसके पहले ही हो रहा था मेरा तो। वो बॉल ऊपर जा रही थी, वाइट फ्लो पूरा झरना ऊपर जा रहा था, ये सब तो होता है सर। लेकिन आज सर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं आपको वीडियो बना के भेजना ही पड़ेगा, कहाँ भेजूँ आप बता दीजिए। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बता नहीं सकती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत धन्यवाद। ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो लगभग 1 घंटे का टोटल ये प्रोसेस था, है ना? सर इसको वापस मॉर्निंग में कर सकते हैं ना? डेली तो करते हैं। नहीं नहीं सर, ये जो ये वाला ब्लू लाइट वाला। सुबह में नहीं होता क्या? सुबह में तो होता है नहीं? नहीं सर, ये अलग था। ये अलग ही था सर, ये बहुत और अलग ये था सर। खुद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं, उसको ब्लू लाइट मेडिटेशन का। तो ये वो ब्लू लाइट मेडिटेशन था। हाँ, हाँ। सर देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में चली जाएगी। नहीं अलग से मिलेगी क्या सर? ग्रुप में तो चली जाएगी ना, तो आपको भी मिलेगा ना। आएगी ना, अभी आएगी? और रात तक 10 बजे तक। अच्छा सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दरअसल ऐसा है ना कि ध्यान करना अलग चीज है, लेकिन आप को उसमें आनंद नहीं आता है, तो इसका उद्देश्य पूरा, है ना? अ, हमने कल क्या कहा था, मजा आना चाहिए। तो ये एक पार्टी, पार्टी में एंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल की पार्टी। अच्छा नहीं हो रहा है, रुके कर देते हैं। हाँ, कर दिया अभी। ये एक स्पिरिचुअल पार्टी है जहाँ हम लोग एंजॉय थैंक यू करते सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मजा आया। ऐसा लगा इसमें से बाहर निकलना ही नहीं है, बस उसमें ही रहना है। सच इतनी आज तो मजा आई। रियली इतना आनंद आया कि मतलब कहने इसका कोई हम शब्द नहीं यूज कर सकते इसके लिए। रियली, रियली अनबिलीवेबल। रियली मतलब और कल छू हमने गया आपको, मन को, हाँ, और इतनी एनर्जी मिली। और जो बाहर का हमें एक नीले रंग का कवच मिला, वो तो लगता है कि इमेजिंग था। और जो ब्रह्मांड से हमें सफेद रंग का प्रकाश ऊपर गया, नीचे से नीला, वो एकदम बारिश सी हो रही थी। ये तो यूं रहा था कि जैसे हम नीले रंग में भीग गए बिल्कुल ही। और सारा शरीर नहीं, मन भी, तन भी, हर चीज शरीर, मतलब कि एक एक अंग। आज तो कमाल हो गई सर। इतनी कमाल तो मैंने कभी भी नहीं देखी, और कितने काफी टाइम से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन आज का कमाल तो कमाल ही था मैम सर। मैं भी बताना चाहूंगी। मैं एक्चुअली ऊपर तो गए, फिर कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी के यहाँ गए। शिव जी के वहां से तो लाइट आ ही रही थी, लेकिन मेरी कुंडलिनी से नाग देवता जाके शिव जी के ऊपर से गंगा, नीला कलर, फिर उसके बाद गंगा, उसके बाद फिर नीला, ऐसे करके सर पूरा मेरी थर्ड आई, नाभि, जो बोलो उसमें भर गया सर। इतना भर गया है, और वो दिख रहा है साफ कि हाँ वो भेज रहे, कुंडलिनी से ऊपर भेज रहे, नीचे आ रहा है, शिव जी भेज रहे हैं। कुछ कुछ इतना हो रहा था सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, हमने कल जो बात कही थी कि सुख और दुख दोनों मौजूद हैं। एक सिक्का जो है ना, कभी भी हेड या कभी भी टेल नहीं होता, तो जब आता है दोनों साथ में आता है। तो जब सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है, दुख मिलता है तो फिर उसके बराबर सुख भी मिलता है। और ये कभी हेड दिखता है, कभी टेल दिखता है, जीवन में इसी तरह चलता रहता है। तो क्या ऐसा भी है कि हम, एक तीसरी अवस्था भी हो सकती है जहां पर ना सुख है ना दुख है, तो आनंद के, आनंद की, आनंद की सर। ठीक है। तो आप उस अवस्था में चले जाएंगे तो फिर आपको ये सब जो सुख दुख से आप अलग हो जाते हैं, फिर वो एक मजा जो आ रहा है ना, फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं यस। उसे, ठीक है, तो हम बराबर है। चाहते इतना हैं। 1.5 घंटा कहाँ गया सर, समझा ही नहीं। एक जगह बैठे हैं, कुछ कुछ पता ही नहीं चला, मतलब ऐसा बहुत ही सुंदर।
कल हम थोड़ा और टाइमिंग लेंगे, ठीक है। यस। टाइमिंग और इसलिए कि आज 3 बजे से स्टार्ट करें, कल एग्जैक्ट 3 बजे से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग 4:30 बजे तक 1.5 घंटा कर सकेंगे। और जो सुबह में जो प्रैक्टिस होती है ना, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करेंगे इस समय, ठीक है। तो सुबह यस। में प्रैक्टिस है, जो सुबह नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। तो पता चलना चाहिए कि सुबह में क्या मजा आता है। तो दोपहर में करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमको सुबह में करना चाहिए। जरूर। हाँ, मतलब तो ये एक ऐसे मजा तो अब भी पूरा है, उससे भी ज्यादा ही आया, पूरा मजा आया, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि अब शाम है या सुबह है। हम तो ऐसे हाँ। खुले हैं, ना हमें शाम का पता है ना हमें सुबह का पता है। सबसे हमें तो परे सिर्फ हो ये गए, पता है कि कहाँ एनर्जी बैठे हैं, मिली है, कुछ आप नहीं जो पता। जो बोल रहे हैं वो हमारे साथ घटित हो रहा है, बस इतना पता चला हमें तो। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता, हम कहाँ है और हमारा शरीर कहाँ है, कुछ नहीं पता चला। बस आप बोलते गए, हम महसूस करते गए। देखिए, ये जो अन्नमय कोश है ना, और प्राणमय कोश है, ठीक है। जेंडर जो है ना, बस यही दोनों तक है, हम मेल हैं या फीमेल हैं। तो अन्नमय, जब तक अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जो है, आप यही मेल और फीमेल होता है। उसके बाद जो लेयर्स होते हैं ना, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसमें मेल फीमेल नहीं, ठीक है। सोल वहां पे एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में रहती है। तो आपको जब लगे कि नहीं, हम अपना जेंडर भूल रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आप उस अवस्था में अब ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे हम तो लड़का नहीं है, कभी जब लड़का लड़की का पता ही नहीं चले, आपको वो ध्यान ही नहीं कि हम एक फीमेल हैं, ठीक है। तो आप उस, ये दोनों को से ऊपर आप निकल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये जब साथ मिल के करते हैं ना, तो एक अलग मजा आता है। जैसे हमने क्या कहा, ये पार्टी है, ये क्या है, एक पार्टी है जिसमें आप और हम साथ में हैं, अकेले पार्टी नहीं करते, ठीक सही है। है सर। जी। हाँ, और जब आप साथ मिल के करेंगे ना, हमारे साथ आप होंगे, तो जितना ही ज्यादा लोग होंगे ना, एक साथ जब करेंगे ना, तो एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस पैदा हो। मतलब हम यस। यहाँ, आप दिल्ली में है, मुंबई में है, ठीक है। आप आगे की जो टेलीपैथी की प्रैक्टिस होगी ना, इसी क्लास में, इसी समय, ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि हम लोग के माइंड जो है ना, कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। सर हम जो सोच मुझे रहे हैं वो आपके दिमाग में आएगा, और जो आप जो सोच रहे हैं किसी और के दिमाग में आएगा, ठीक है। जो मतलब कला जी सोच रही है, वो मधु जी के दिमाग में चला जाएगा। जो मधु जी सोच रही है, रेखा जी के दिमाग में चला जाएगा। ये आप होते हुए महसूस करेंगे, ठीक है। जब सेम हम, लाइकिंग के पीपल एक साथ आए, इसकी वजह से होता है ऐसा। तो यूनिवर्स ने लोगों को कलेक्ट किया एक जगह, ठीक है, तो वो हम लोग सोल भी शेयर करेंगे, मतलब ये सोल शेयरिंग हो गया, माइंड शेयरिंग तो हो ही गया। तो हम लोग जिस अवस्था में पहुंचेंगे ना, वो कहलाएगा कलेक्टिव कॉन्शसनेस। क्या है कलेक्टिव कॉन्शसनेस? हम लोग एक चेतना में के लेवल पे काम करें, ठीक है। चलिए, अभ्यास करेंगे। और ये खास तौर पे ये समय जो इसी के लिए था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जो छूट जाती है इधर उधर बताना। जैसे सुबह में अभी किसने पूछा था, मनोज ने पूछा था कि सुबह में क्या, मतलब कि कलर क्यों लेते हैं। ग्रीन कलर जो है अनाहत चक्र का है, और रेड कलर मूलाधार चक्र का, तो इसलिए दोनों को लेते हैं, ठीक है। और ये कल्पना करने के लिए होता है, एक इनिशियल फेज है। जब आगे आप बढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा एनर्जी का कोई कलर नहीं। सर अभी जो आपने करवाया ना सर, जो हम्म। ब्लू और वाइट एनर्जी का, वो कुछ अलग ही था सर। मैं सो गया था, मतलब वाइट का, जब आप पूरा वो एनर्जी बॉडी के अंदर जा रही है, मैं वैसा अनुभव करते करते फिर मुझे नींद आ गई थी। तो सर और ब्लू का भी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि सारा मेरे आजू बाजू में वो कवच बन गया है ब्लू का। और जो ब्लैक बॉल्स आ रहे हैं वो एनर्जी वहीं पे चिपक रही है, क्योंकि वो कवच बन चुका है, इसलिए तो वो बुरी शक्ति मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है ऐसा। तो ये सर मॉर्निंग में नहीं लेते सर हम लोग? मॉर्निंग में भी होता है। नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना सर से। अच्छा, तो सर शायद डायरेक्ट व्हाइट लाइट पे आ जाते हैं। डायरेक्ट एक्चुअली व्हाइट लाइट ही करना है, ठीक है।
लेकिन जब आपका हाँ। सहस्त्रार चक्र ओपन होगा ना, तो हम्म। उसको देख इंतजार, आपके आसपास कोई बुरी शक्ति है तो इंतजार कर रही है कि आपके शरीर का गेट खुले और हम खुले अंदर करें। एंटर कर जाए। ठीक है, तो पहले कवर कर लीजिए नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, हम्म। तो ये अगर दो आपके चीजें पास सर बहुत अच्छी है सर। इसका शॉर्ट वीडियोस आप बना के डाल सकते सर अपने इसमें, ये दोनों का सर, क्योंकि ये बहुत ही अलग ही है कुछ अनुभव मतलब मुझे मिला है इसका। धन्यवाद इसके लिए। तो आप लोग अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक ट्रेलर है जो नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। इसमें जैसे डीएनए एक्टिवेशन है, और सबसे बड़ी चीज है योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे हम लोग 1.5 घंटे तक, जो है सो कर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे बैठ कर नहीं, लेट कर। ठीक है, न नींद होगी, न जागृत अवस्था में होंगे, न सोई अवस्था में, एक बीच की अवस्था में हम लोग मूव करेंगे सपनों की दुनिया में। ठीक है, तो जब योग निद्रा होगी तो सबसे मजेदार तो वही रहता है, बाकी चीजें तो है ही, लेकिन वो क्या एक्चुअली वो लेट कर करना है, सो कर करना है, बस हेडफोन लगा लीजिए, बस जो बोल रहे हैं बस सुनते जाइए, यू हैव टू डू नथिंग। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटा लेकिन वो सर होगा। उसमें तो नींद ही आ जाती है, आप क्या बोलेंगे वो समझ में ही नहीं आएगा। इसमें भी सर एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ कुछ है, एक दो बार ब्लैंक हो गया, मतलब एकदम टोटल ब्लैंक, मतलब आवाज ही नहीं है कान में। एक्चुअली सर होता है। मैंने सर एक बात बोलूं, मैंने कम से कम 15-20 मतलब अलग अलग सर से किया होगा ये सब, और ग्रैंड मास्टर रेकी के हर तरह से किया है मैंने सर, चेन भी किया है दूसरे, लेकिन जो आज हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। होता है सर, लेकिन इतना थैंक यू सर, देखिए हाथ हमने जोड़ के हमेशा पाँव पड़ के ध्यान थैंक यू सर। ध्यान इसलिए ध्यान सर के मैं बोल रहा आपको, आप एक शॉर्ट वीडियो बनाओ सर, इस ये दोनों, इसका बहुत अच्छा है सर ये। सही में मैं खुद मतलब हाँ, तो हम इसकी इतने, प्रैक्टिस मैं कर तो सके ऑफिस और का हमें काम इधर छोड़ उधर के ढूंढने की जरूरत नहीं, इसके अंदर लगा हुआ बैठ है और गया बैठ सर। जावे खाली। देखिए पहली बात तो है ना, एक सिंगल सी बात है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है ना, ठीक है, आनंद नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि देखिए हमने कल क्या कहा था कि लोग उस अवस्था में चले जाते हैं और एक लड़की को रखते हैं, एक लड़का को रखते हैं, है ना, बोल के रखते हैं कि हम 2 दिन 4 दिन तक अगर ऐसे ही रहें तो आके हमको यहाँ टच करना, थर्ड आई पे हम वापस आ जाएंगे, है ना। तो आपको भी ये चीज लगेगा कि हाँ, किसे क्यों उठा दिया, इतनी अच्छी अवस्था में थे, क्यों उठा दिया। ठीक है, तो वो जो आनंद की जो अवस्था है ना, उस आनंद अवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है, और भी हम लोग डीप लेवल पे जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने नहीं की हैं, जो स्टार्टिंग रिचुअल्स होते हैं जैसे अंतः कुंभक हुआ और बाकी के, तो जब करेंगे तो उन सब चीजों को भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी है और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, आप लोग का फीडबैक जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ये फीडबैक जो है ना हम लोग के बिजनेस को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ जाने से हमें कोई फायदा है या नहीं। जब आपके फीडबैक आते हैं, लोग देखते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा करके देखते हैं, तो कोई बिजनेस जो है ना फीडबैक से ही बढ़ता है। तो आपके फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और और हाँ, एक चीज सर बोलना चाहेंगे, फीडबैक्स जो है आप लोग केवल हेल्थ क्लब या सॉफ्ट स्किल क्लब में ना देके, जहाँ जहाँ जैसे फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे चैनल है, टेलीग्राम पे, हर जगह पर मतलब बाहर भी फीडबैक दे सकते हैं। ठीक जरूर है। जरूर। ठीक है, खाना जो है ना 1 बजे तक खा लीजिएगा, मतलब कि खाली पेट रहिएगा ना, तो ही आप उस फ्रीडम को फील कर सकते हैं। वजन जब आपका शरीर का बढ़ता है ना, तो उस सोल को रोक लेता है, उसके पैर में पत्थर बांध देता है। ठीक है, तो 3 बजे अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मान के चलिए कि मैक्सिमम अगर आप खाइएगा तो 2 बजे तक खा लीजिएगा। ठीक है, उसके में 1 घंटा खाली पेट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपको आनंद की अनुभूति होगी, मतलब जो फ्रीडम चाहिए आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो 5 बजे से फिर से क्लासेज हैं। ठीक है, अभी लंच डिश मास्टर क्लास है, तो हम लोग वहाँ पर फिर मिलने वाले हैं, और आज की वहाँ भी क्लास भी बहुत ही मजेदार रहेगी।